बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अचानक से जंगी तैयारों ने तुर्की पर बड़ा फिजाई हमला किया है। जंगी तैयारों ने फिजाई बमबारी करते हुए तुर्की के फौजी अड्डे को नीस्तो नाबूद कर देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इस हमले में तुर्की को कितना जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है, तुर्की के फौजी अड्डे पर फिजाई बमबारी करने वाले जंगी तैयारे कौन से थे, कहां से आए और उन्होंने तुर्की के फिजाई अड्डे पर बमबारी क्यों की है, उनके क्या मकासद थे, इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। क्या ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत करवाया जा रहा है? क्या अमेरिका, रूस और इसराइल मिलकर तुर्की के खिलाफ नया खेल खेलने जा रहे हैं, या फिर ये हमला मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदीया हुकूमत की जानिब से करवाया गया है? असल हकायक क्या हैं, इन पर से पर्दा उठाने और तमाम सवालात के जवाबात आपके गोश गुजार करने से कबल आपसे इतना कहूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग हर लम्हा खित्ते की बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, दरअसल हुआ कुछ यूं है कि लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलुस में नामालूम जंगी तैयारों ने अलुथिया में वाक़े फिजाई अड्डे पर अचानक से ताबड़तोड़ हमले करते हुए फिजाई बमबारी शुरू कर दी है, जिसके नतीजे में तुर्की का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। मगर अभी तक इस फिजाई हमले से होने वाले जानी नुकसान के बारे में कोई मुसद्दका इत्तलाआत सामने नहीं आ सकी, लेकिन इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फिजाई बमबारी से तुर्की को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। आलमी खबरसां इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक लीबिया के अलुथिया एयरबेस पर होने वाला फिजाई हमला शिद्दत से भरपूर और इंतहाई बेरहमाना था। हमले के दौरान नामालूम जंगी तैयारों ने खास तौर पर तुर्की के फिजाई दिफाई सिस्टम को निशाना बनाया, जिससे साफ जाहिर होता है कि नामालूम जंगी तैयारों का मकसद तुर्की के फिजाई दिफाई सिस्टम को नाकारा करना था, ताकि तुर्की के मजबूत दिफाई हिसार में शगाफ डालते हुए तुर्की को दबाव में लाया जा सके। दुश्मन के जंगी तैयारे तुर्की के दिफाई सिस्टम को तबाह करके अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब रहे हैं, क्योंकि तुर्की के जिस दिफाई सिस्टम पर हमला किया गया, तुर्की का यह दिफाई सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक इस फौजी अड्डे का कब्जा मई में अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा लीबिया की हुकूमत GNA ने तुर्क फौजियों की मदद से वागुजार करवाया था। तब से ये फौजी अड्डा तुर्क फौजियों के इस्तेमाल में था। अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप लुबनानियन नेशनल आर्मी के कमांडर जनरल हफ्तर ने खुद को बरीउज़्ज़िम्मा करार देते हुए मीडिया को बताया कि फौजी अड्डे पर हमला नामालूम जंगी तैयारों ने किया, ताहम हमले की जिम्मेदारी जनरल हफ्तर और उसकी अस्करी फौज पर ही आयद की जा रही है। लीबिया के मकीनों ने बताया कि अचानक से शुरू होने वाले धमाकों की आवाजें रात भर सुनाई देती रहीं, जबकि तुर्क फौज की जानिब से फिजाई हमले के बारे में किसी किस्म का तबसरा अभी तक सामने नहीं आया। मगर अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत के फौजी तर्जुमान ने फिजाई हमले की तस्दीक कर दी है। नाज़रीन इकराम, इस फिजाई हमले से जुड़ी एक इंतहाई अहम और अंदर की खबर सामने आई है, और वो अहम तरीन खबर ये है कि अमेरिका और रूस ने गुज़श्ता माह ही लीबिया की हुकूमत के मुखालिफ अस्करी ग्रुप को जदीद MiG-29 और Su-24 जंगी तैयारे भिजवाए थे, ताकि लीबिया की हुकूमत का मुखालिफ गिरोह लीबिया और तुर्की के गठजोड़ को जंगी तैयारों से हमला करके रेजा रेजा कर दे, जिससे वाज़ेह सबूत मिलता है कि यह हमला अमेरिका, रूस और इसराइल ही की कारस्तानी हो सकती है। मुमकिना तौर पर लीबिया हुकूमत के मुखालिफ गिरोहों ने इन्हीं जंगी तैयारों का इस्तेमाल करते हुए तुर्की के फौजी अड्डे पर फिजाई बमबारी की, जिसके नतीजे में फौजी अड्डे पर नस्ब तुर्की का जदीद दिफाई सिस्टम तबाह होने की इत्तलाआत सामने आई है। बज़ाहिर नामालूम दुश्मन ने ऐसा इसलिए किया ताकि तुर्की किसी भी किस्म के फिजाई हमले को नाकारा बनाने की सलाहियत से महरूम हो जाए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये तीनों ममालिक अरब ममालिक के साथ मिलकर तुर्की को जल्द से जल्द कमजोर करना चाहते हैं, ताकि तुर्की दोबारा से अपने उरूज को ना पहुंच सके। क्योंकि ये तमाम ममालिक जानते हैं कि अगर तुर्की अपने उरूज को पहुंच गया तो तुर्की और पाकिस्तान मिलकर न सिर्फ तमाम इस्लाम दुश्मन अनासिर का जड़ से खात्मा कर देंगे, बल्कि तुर्की, पाकिस्तान और चीन को अपने साथ मिलाकर
सऊदीया हुकूमत से मदीना और मक्का की पुरानी और मुकद्दस अमानतें भी वापस ले सकता है, जिससे मदीना और मक्का पर जारी सऊदी अजारादारी खत्म होकर रह जाएगी। इसका एक और ये फायदा होगा कि मक्का और मदीना दुश्मन के आलाकार के हाथों से निकलकर महफूज हाथ में आ जाएंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और तुर्की के बढ़ते ताल्लुकात की वाज़ेह मिसाल हाल ही में तुर्की की जानिब से पाकिस्तान को गिफ्ट किए जाने वाले 4 जंगी बहरी जहाज और मकबूल तरीन इर्तुगरुल ड्रामे से भी मिलती है, जिससे पाकिस्तान और तुर्की की अवाम एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ चुके हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम ममालिक में जज्बा जिहाद फी सबीलिल्लाह में भी इजाफा देखने को मिला है। यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और इसी वजह से सऊदी हुकूमत और अरब अमारात जल्द से जल्द अमेरिका और इसराइल के जरिए तुर्की को तरक्की की राह से भटकाना चाहते हैं, ताकि तुर्की अपनी पुरानी और मुकद्दस अमानतें वापस न ले सके। वाज़ेह है कि इससे कबल रूस ने कुछ अरसा कबल सीरिया की मदद से फिजाई हमला करके तुर्की के 20 से ज्यादा फौजी हलाक कर डाले थे, जिसका बदला तुर्की ने 3 रूसी साख्ता Su-30 जंगी तैयारों को तबाह करके लिया था। हालिया फिजाई हमलों के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे तुर्की की खामोशी टूटेगी तो एक नई जंग छेड़ने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, क्योंकि तुर्की बहुत जल्द इन फिजाई हमलों और अपने फिजाई दिफाई सिस्टम को पहुंचने वाले नुकसान का बदला लेने की भरपूर कोशिश करेगा और यूं तुर्की, अमेरिका, इसराइल और रूस के दरमियान बड़ी जंग छिड़ सकती है। नाज़रीन इकराम, अगर खुदा न खास्ता तुर्की की किसी भी मुल्क के साथ जंग छिड़ गई तो यकीनन पाक फौज तुर्की की मदद के लिए हम वक्त तैयार होगी, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान दिफाई लिहाज से हमेशा एक दूसरे की मदद करते आए हैं। इसराइल और तुर्की के दरमियान किसी भी किस्म की झड़प के इम्कानात इसलिए भी वाज़ेह हैं क्योंकि तुर्की ने न सिर्फ शाम, लीबिया और फलस्तीन में इसराइल की तमाम दखल अंदाजी को यकसर मुस्तरद किया है, बल्कि शाम और फलस्तीन की हुकूमत का साथ देते हुए इसराइल के खिलाफ खड़ा होने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। मुमकिन तौर पर हालिया फिजाई हमले इन्हीं वजूहात की वजह से किए गए हैं। इस हवाले से एक और बड़ी खबर यह है कि लाखों तुर्क नौजवान अमेरिका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के धोखे का शिकार होकर रजब तैयब उर्दगान के खिलाफ सफ बस्ता हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जर्मनी के एक सहाफी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तुर्की के लाखों नौजवान तैयब उर्दगान की हुकूमत के खिलाफ बगावत पर आमादा हो चुके हैं। उन्होंने मजीद बताया कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान करोड़ों तुर्क नौजवानों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए कोशां हैं, मगर इनकी कोशिशों के बरक्स तुर्की में नई नस्ल तैयब उर्दगान की न सिर्फ मुखालिफ है बल्कि उनसे गुलू खुलासी चाहती है। नाज़रीन कराम, याद रहे ये सब इस्लाम दुश्मन ममालिक की जानिब से चली जाने वाली बड़ी चाल का मंसूबा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज से कई साल कबल तैयब उर्दगान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए अमेरिका, इसराइल ने फौजी बगावत करवाई थी, मगर इन इस्लाम दुश्मन ममालिक की तमाम शैतानी चालें उस वक़्त नाकाम हो गई थी जब तैयब उर्दगान के हामियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए फौजी टैंकों के आगे लेटते हुए फौजी बगावत और दुश्मन की जानिब से चली जाने वाली बड़ी चाल को बुरी तरह से कुचल कर नाकाम कर दिया था। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह इस मर्तबा भी तमाम इस्लाम दुश्मन मुल्कों की जानिब से चलाई जाने वाली तमाम चालें नाकाम होगी और तुर्की हस्बे तवक्को अपनी तरक्की की जानिब बढ़ता रहेगा और इंशाअल्लाह वो दिन भी दूर नहीं जब पाकिस्तान और तुर्की मिलकर तमाम इस्लाम दुश्मन ममालिक को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे।